कल स्नैपी गर्ल सपना चौधरी का एक वीडियो आया था जहां पे उसने जो दी रॉड चैनल है, हाँ जी वही रॉड चैनल जहां पे ऑगी, जेरी, सूरज है ना, और सपना पूरी फैमिली के वीडियोस आते थे। जहां पे सूरज जी ने जरूर ये चैनल शुरू किया था, ठीक है, लेकिन वो चैनल कल सपना ने वीडियो बनाया, 6 मिनट कुछ का वीडियो था जहां पे उसने बोला था कि वो चैनल मैं अंशु को दे रही हूँ, राइट। और सारी वीडियोस भी डिलीट कर दी हैं, सारी वीडियो डिलीट कर दी है मेरी, और दी रॉड भी दे दिया है अंशु को, अब तो मुझे छोड़ दो, जीने दो प्लीज। तो इस तरह का जो वीडियो आया उसके बाद बहुत सारे इनके व्यूअर्स हैं जिन्होंने सपना पे बहुत सारी बातें उठाई। जैसे कि आपको पता है नेगेटिविटी सपना को मिल रही थी, स्पेशली जो वो पड़ोसी चैनल, हाँ जी, जो इनके ससुराल के बगल में है, वो चैनल जब वीडियोस डालने लगा था, वहां से जब उसने उसके अगेंस्ट सपना ने लाइव करी थी। सपना का बस ये मोटिव था कि अगर आप मेरे वेल विशर हो तो मेरे अगेंस्ट जो कमेंट्स आ रहे हैं उन पे आप हार्ट क्यों दे रहे हो, लाइक क्यों कर रहे हो, ओके लिख रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं वो परेशान थी कि मेरे खिलाफ अगर आपको अच्छा बनना है तो आप अच्छे बनो, अपडेट दे रहे हो, लेकिन जो मेरे खिलाफ जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको आप हार्ट वगैरह क्यों दे रहे हो, उसका साफ साफ ये कहना था। और जो वो चैनल है उसने कुछ शॉर्ट के जरिए एक आंसर देने की भी कोशिश करी थी, जहां पे हमें बुलाया नहीं जाता वहां पे हम नहीं जाते, कुछ इस तरह का आपने देख भी लिया होगा, राइट। इसी बीच सपना ये भी चाह रही थी कि कहीं ना कहीं जो मेरे सास ससुर हैं, राइट, आपको बेटा बना लिया है, चलो ठीक है, आपके पास जो लोग कहते हैं कि मैंने अपना पक्ष रखा, तो अगर आपका वहां पे चैनल है, आप ये सब बातें भी उनसे पूछो कि उन्होंने अंशु को क्यों घर से निकाला, उन्होंने अपनी पोतियों को क्यों घर से निकाला, वो खुश हैं नहीं हैं, अब क्या चल रहा है, ये सब चीजों पे भी आपके चैनल के थ्रू वो अपना पक्ष रखे। तो काफी लोगों ने ये भी कहा कि सपना का मेंटल पीस खराब हो गया, सपना गलत कर रही है, सपना बहुत नेगेटिव दिख रही है। उसके बाद बहुत सारी दुनिया मतलब एक तरह से सपना के पीछे पड़ गई, लेकिन सपना ने बिना कुछ सोचे समझे, देखिए मुझे लगता है ना कि अभी जैसे मैं पहले भी बोलते आई हूँ वीडियो में कि सपना को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अपने पे टाइम लेना चाहिए, थोड़ा अपने बच्चियों का ध्यान देना चाहिए। आसान नहीं है ये टाइम, क्योंकि वो ससुराल से दूर है, वो ग्वालियर में रेंटेड हाउस पे रह रही है, वहां पे बहुत सारी चीजें खुद ही मैनेज कर रही है, बहुत सारी चीजें याद भी आती होंगी, है ना। एकदम से कई बार कुछ चीजें कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वो ही जानता है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीजें मेरे ही साथ क्यों हो रही हैं। ऊपर से आप देखिए सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी जब ये फीलिंग्स रखी कल का वीडियो बना के कि आप लोग मुझे इतने नेगेटिविटी, इनको बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि अब आप बदल गए हो, आपसे नेगेटिव वाइब्स आने लगी हैं, मतलब बहुत तरह तरह की बातें सपना के लिए लोग करने लगे थे। इसके बाद सपना का कल वीडियो आता है, तो सपना ने जो द रॉड चैनल था, राइट, वो दे दिया अंशु को उनके हिसाब से कि वीडियोस भी जहां पे मैं हूं सारी वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दी है। क्योंकि कुछ लोग आके सपना के बार बार चैनल पे इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि ये चैनल सूरज जी ने स्टार्ट किया था, तुम ये चैनल लेके बैठ गई हो। तो सपना से जो ये दी रॉड चैनल था ना, कुछ लोगों का ये कहना था कि ये चैनल तुमको तो रखना ही नहीं चाहिए, वो जो बुजुर्ग सास ससुर है तुम्हारे, उनका हक है इस चैनल पे। जहां तक मुझे लगता है उस चैनल पे हमने पूरी फैमिली की एक्टिविटीज देखी हैं, बिसाइड्स जो रॉटवाइलर्स हैं उनकी एक्टिविटीज देखी हैं। वो चैनल जरूर सूरज जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पे सपना भी इन्वॉल्व थी। तो बहुत सारे लोगों के कहते हैं ना लोग, ये बहुत बड़ा मतलब कहते ये है बहुत बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो सपना कहीं ना कहीं इतनी नेगेटिविटी, जो लोग उसको इतने कमेंट्स कर रहे थे उनसे परेशान कह लीजिए, या उनके इन्फ्लुएंस में आके उसने ये डिसीजन लिया। और एक बार भी देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे थे तुम तो, तुम्हारे पास तो यूट्यूब चैनल्स हैं, तुम उनसे कमाई कर लोगी, और वहां पे तो देखो उनके पास बुजुर्ग हैं उनके। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये यूट्यूब भी हमेशा, आपको पता है ना, जैसे टिकटॉक बंद हो गया इंडिया में, हो सकता है यूट्यूब भी कभी बंद हो जाए। जहां तक बात रही जो लोग वहां पे सास ससुर है उनके पास चलो घर है, फार्म हाउस है, बाकी जिम है, और अपना भी जैसे वो गवर्नमेंट जॉब है उनकी, राइट। तो सपना, हर एक के पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो लोग सपना के लिए बोल रहे थे सपना के पास कुछ नहीं है, सपना के पास ये 2 चैनल ही हैं। सपना की बच्चियों का फ्यूचर, सपना की बच्चियों की एजुकेशन अभी तो स्टार्टिंग है, सोचिए आगे कॉलेज की फीस, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ठीक है, बहुत सारी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो सपना के लिए ये जर्नी आसान नहीं होगी, और गॉड नोज यूट्यूब अगर बंद हो गया तो 2 चैनल हैं, ठीक है, और उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, तभी लोग इनके कंटेंट को देखेंगे, ठीक है। और मैंने भी जब ये वीडियो देखा था तो मैं भी बहुत कहते हैं ना कि डिसअपॉइंट हुई थी कि तुमने अपने बच्चियों के भविष्य का भी नहीं सोचा,
तुमने लोगों के कमेंट्स के उसमें आके, है ना, कि लोग इतना बोल रहे हैं, चलो मैं अपना दे देती हूँ चैनल, बिना कुछ सोचे समझे अब तुम चैनल, मतलब ठीक है तुम्हारा, हम समझ सकते हैं कि ये कह रही थी कि मेरे पे असर पड़ता है, मैं ऐसा नहीं है कि कमेंट्स पढ़ के बिल्कुल इग्नोर कर दूं, भूल जाऊं, तो मुझे लगता है कि आप या फिर कमेंट्स को ऑफ कर दो, ठीक है, या फिर कुछ टाइम का ब्रेक ले लो और अपनी नॉर्मल वीडियोस अगर बनानी है तो उस पर ध्यान दो। लेकिन इस तरह का जो स्टेप आपने दी रॉड चैनल पे प्राइवेट करके, आप एक बार भी अपनी उन छोटी बच्चियों का नहीं सोच रहे हो, ठीक है। जो आप दी रॉड पे आपका भी हक है। और मेरे को बड़ा खुशी हुई जब मैंने आज अगर आपने चैनल बीइंग अंशु, जो अंशु डालती है वीडियोस, हालांकि आपको पता ही है क्योंकि वो थोड़ा स्कूल वगैरह के काम में वो खुद कह रही थी कि मुझे इतना कॉपी करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, नया स्कूल, नया बोर्ड, बहुत कुछ, उसको उसकी तो लाइफ ही बिल्कुल कहते हैं ना 360 टर्न मार गई है। तो मैंने उसका चैनल देखा जहां पे आज अंशु का भी वीडियो आया है और अंशु ने लिखा है स्टॉप स्प्रेडिंग नेगेटिविटी गाइस बीइंग अंशु, मुझे दी रॉट नहीं चाहिए। तो वहां पे उसने बहुत छोटी सी एज में, मेरे को लगता है अंशु बहुत समझदार है, उसने साफ साफ बोल दिया कि आप अगर कोई इंसान आगे मूव ऑन करने का सोच रहा है तो आप लोग क्यों उसको पुरानी चीजें याद दिला रहे हैं, क्यों उसको पीछे ढकेल रहे हैं, पॉजिटिविटी फैलाइए। और कहीं ना कहीं वो जो कमेंट्स में इतनी नेगेटिविटी सपना को मिल रही थी, उसके लिए ही अंशु ने ये सब चीजें बोली है और साफ साफ कह दिया कि उस चैनल पे मैं जब सूरज भैया भी आते थे, भाभी भी आती थी दी रोड पे, और ऑगी, जेरी, बच्चे सब दिखते थे, ठीक है, मैं तो उस टाइम बहुत छोटी थी, तो मुझको चैनल देने का कोई तुक नहीं बनता। मैं इस चैनल पे ही वीडियोस इतनी नहीं डाल पाती हूँ, तो उस चैनल पे मैं कहाँ से ही वीडियोस डालूंगी, वो चैनल सपना का ही है। तो उस जिस तरह से सपना ने चैनल दे के एक माँ का फर्ज निभाया, उस तरह से अंशु ने, कहते हैं ना कि एक अपनी भाभी के लिए, वैसे तो भाभी माँ ही है उसकी, तो उसने भी पूरा अपना एक बेटी की तरह एक अच्छी नंद होने का फर्ज निभाया। उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये चैनल नहीं रखूंगी, और पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, अच्छी अच्छी बातें बोलो और आगे बढ़ो। अब कुछ भी हो, चाह के भी हम पुरानी चीजें वापस नहीं ला सकते, पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। उसने खुद बोला है कि मैं खुद अपनी मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, मैं वीडियोस भी ज्यादा नहीं डाल पाती, तो उस चैनल पे मैं क्या ही डालूंगी। और अंशु का ये फैसला देख के सब लोग, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो उनको कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, एंड इतनी छोटी सी एज में आप इतने समझदार हो, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। तो मैंने कुछ कमेंट्स देखे, अंशु ने सही किया, दी रॉट नहीं लिया। यह चैनल सपना का ही हक बनता है, पहले तो बेचारे ने पूरा अपना हक छोड़ दिया, अब चैनल भी दे रही है। देखिए पहले सब कुछ, प्रॉपर्टी पे भी उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, उसने जो चेक कह रही थी कि चेक जो मेरे नाम से थे, वो जो फार्म हाउस है ना, वो भी उसने छोड़ दिया। तो अब उसने सब कुछ धीरे धीरे, वो चैनल ही एक, कहते हैं ना कि एक जरिया था जिसकी वजह से डॉलर आते और वो अपना आगे अपना घर चलाए। तो ये चैनल उसको उसने दे के, सब लोग ये मना, गलत ही कह रहे थे कि उसने गलत किया, लेकिन यहाँ अंशु ने साफ साफ मना कर दिया। तो अंशु का ये डिसीजन बहुत अच्छा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि अंशु तुम बहुत अच्छी हो, तुम सपना, उसकी बच्चियों का फ्यूचर देखना, सपना बहुत बेवकूफ है, उसको अपने हक के लिए लड़ना था और सब कुछ छोड़ रही है। हमें सपना से उम्मीद नहीं थी, हमें पता है कि सपना का दिल बहुत अच्छा है, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ दे। अंशु तुम्हारे तो पापा हैं, सपना की तो सिर्फ सपना ही है। सच बोलूं तो आप में सपना से भी ज्यादा समझदार हो, जो भी फेस पर कोई मिलावट नहीं है, दिखावा फेक कुछ नहीं है, गॉड ब्लेस यू। अंशु क्या तुम्हें सिर्फ सपना से ही प्यार है? बुआ, फूफा, सूरज भैया ने कभी तुम्हें प्यार नहीं दिया? जो तुम कुछ नहीं बोली जब कमेंट में उन बेचारों को गालियां दे रहे थे। ये है आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी, सही सोच है बेटा आपकी, हमेशा पॉजिटिव। बहुत अच्छा फैसला किया अंशु, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, एक ही चैनल बहुत है तुम्हारे लिए। वह अंशु तुमने तो जिल जीत लिया, बहुत अच्छी बात बोली है अपनी भाभी के लिए, ऐसे ही अपनी भाभी का सपोर्ट करते रहना। और साफ साफ उसने ये भी बोला है कि जो लोग आपको नेगेटिव लिख रहे हैं, आप बिल्कुल उन पे ध्यान मत दो। पहले मेरे पे भी असर होता था, ठीक है, कब तक आप, अगर आपको नेगेटिविटी मिल रही है, आपको नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने भी बोला आप कमेंट्स ऑफ कर सकते हो, ठीक है, लोगों का काम है बोलना। पहले मेरे पे भी असर होता था, लेकिन अब मैं नहीं केयर करती हूँ, है ना। कब तक आप केयर करोगे? क्योंकि अगर आप एक बार जवाब दे दोगे फिर लोग करते रहेंगे, अगर आप जवाब नहीं दोगे तो ये चीजें यहीं पे रुक जाएंगी। सपना लोगों के व्यूज के अकॉर्डिंग चल रही है, वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है बिना बात के। उसको किसी की बातों का जवाब नहीं देना चाहिए, अगर वो नहीं लेना
चाहती नेगेटिव कमेंट्स, तो उसको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ रखना चाहिए। अंशु कितनी समझदार है, सपना से ही सीखी है अंशु इतनी समझदारी। इस बात से कौन कौन सहमत है प्लीज कमेंट। इस पे कमेंट पे जो अंशु है उसने लाइक भी किया है। ये समझदारी बोलने का ढंग अंशु ने सपना के साथ रहकर ही सीखा है। कितना प्यारा साथ था दोनों का, सास ससुर कम से कम आपस में सुख दुख बांट सकते हैं। राजवीर के बाद अंशु ही थी जो सपना का दुख दर्द समझती थी। यह लड़की आगे जाकर अंशु बहुत अच्छी और समझदार और परिवार को चलाने वाली बनेगी। देखना ये लड़की कुछ अलग कर देगी। सो फ्रेंड्स, ये है जो अंशु ने मना कर दिया है दी रॉड चैनल लेने से। उधर सपना ने लोगों के इन्फ्लुएंस में आके जो इतनी नेगेटिविटी नेगेटिव कमेंट्स लोग कर रहे हैं उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, लेकिन अंशु ने नहीं लिया चैनल। सो यही एक्सपेक्टेड था, लोग भी कह रहे थे। लेकिन मैं यहाँ पे सपना से कहना चाहती हूँ कि आप हर चीज देके क्या प्रूफ कर रहे हो, लोगों के उसमें आ रहे हो। लोग तो भाई बोलेंगे, आज अगर आपको नेगेटिविटी मिल रही है तो कल अच्छा भी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सोच समझ के स्टेप लीजिए। सिर्फ आपके लाइफ का सवाल नहीं है, यहाँ पे आपके साथ 2 छोटी बच्चियां भी जुड़ी हैं, राइट। तो जहां पे आप गलत लगोगे हम आपको गलत बोलेंगे। और यस, हम लोग आपसे प्यार करते हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और इस तरह की डिसीजंस एकदम से आके एकदम से मत लो, ठीक है। बहुत बड़ी लाइफ है अभी, यूट्यूब का भी यू नेवर नो, अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।